दो या दो से ज़्यादा बार अगर आप मिसकैरेज का शिकार हो चुके हैं, तो अब आपने किस तरह से डॉक्टर को अप्रोच करना है और क्या-क्या टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं, जिसके बाद एक नॉर्मल बच्चा होने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। पहले सबसे मैं आपको ये बात डिस्कस करूँगी कि अगर आपका एक अबॉर्शन हुआ है या 2 प्रेगनेंसी लॉसेस हो गए हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपने इस कंडीशन की वजह से स्ट्रेस में नहीं जाना या बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि हमारी तो बार-बार प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं, तो मे बी हम एक बच्चा पैदा ना कर सकें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आपके मसले का हल नहीं है, बल्कि ये मसले को बढ़ा देगा। 1 या 2 हमल ज़ाया होने के बाद भी नॉर्मल प्रेगनेंसी और सेहतमंद बच्चा होने का इम्कान 90 से 95% तक मौजूद है। और ऐसा होता है कि पेशेंट्स 1 या 2 दफ़ा उनके अबॉर्शन हों तो थर्ड टाइम वो नॉर्मल कंसीव करते हैं और एक हेल्दी बेबी लेके घर जाते हैं। हमने पहले भी फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की हुई है कि फॉलिक एसिड हमल से पहले 3 महीने आपने इस्तेमाल करना है और हमल में भी पहले 3 महीने आपने जारी रखना है। अगर आपके 3 या 3 से ज़्यादा हमल ज़ाया हो चुके हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपने एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, वो ये है कि अगली प्रेगनेंसी होने से पहले आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ये बात डिस्कस करनी है कि आपके 3 अबॉर्शंस हो चुके हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या थी, यानी वो कौन-कौन से हमल के कौन-कौन से महीने में प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज हुआ हुआ है। ऐसी सूरत-ए-हाल में डॉक्टर साहिबा आपको आपके कुछ टेस्ट एडवाइस कर देंगी या आपका जो लेटेस्ट जो अबॉर्शन हुआ है या अभी जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है, उसमें अबॉर्शन में जो बच्चे के टुकड़े या प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन निकलते हैं, उसका भी टेस्ट करवाया जा सकता है, जिसको हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि वो कौन सी मौरूसी बीमारी है या वो कौन सा मसला है जिसकी वजह से बार-बार प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं। वंस आप डॉक्टर के पास जाएंगे इस प्रॉब्लम के साथ कि आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं या बार बार हमल ज़ाया हो रहा है, तो वो 2-3 चीज़ों के बारे में इंक्वायर करेगी, जिसमें वो आपसे पूछेंगी कि आपको पहले से किसी भी किस्म के हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या जो थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से कोई ऐसा मसला तो नहीं है, या आप कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल कर रहे जो कि इस अबॉर्शन का बाइस है, आपके इर्द गिर्द में कोई स्मोकिंग तो नहीं कर रहा या आप खुद खुदा न खास्ता स्मोकिंग तो नहीं करती। इसके अलावा अगर हमारे ये टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं तो आपसे इन्फेक्शन का पूछा जाता है कि किसी भी किस्म की प्रेगनेंसी के दौरान पहले 3 महीनों में आपको तेज़ बुखार, नज़ला, ज़ुकाम ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा जो कि अबॉर्शन का बाइस है। अगर ये सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं तो डॉक्टर आपको बच्चेदानी की अंदरूनी साख्त का मुआयना करने के लिए कैमरे का टेस्ट, जिसको हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, वो एडवाइस कर सकती हैं। अगर बच्चेदानी की साख्त में किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई रसोली मौजूद है या कोई सेप्टम है या कोई छोटा सा गदूद बढ़ गया है जिसे पॉलिप कहते हैं, तो ऐसी सूरत में उसकी सर्जरी अगले हमल को सेहतमंद और ताकतवर बनाने में मुफीद साबित हो सकती है। उम्मीद है रिकरेंट अबॉर्शंस या बार बार हमल ज़ाया होने के बारे में ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अगर आप खुदा न खास्ता इस मसले का शिकार हैं तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको उनके बारे में गाइड करूं ताकि आप अपने मसले से आगाह हो सकें। थैंक यू वेरी मच।